गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लिया था, उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में देख लिया था। अब आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड देखेंगे कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है। उसके लिए मैंने आपको कल ही बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल के 5 फंक्शंस होते हैं। पहला इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन, फिफ्थ इज इजेशन। So we will, in this particular video, we will discuss about these steps in detail. First step is ingestion. Ingestion, as you all know, I have told you many times that ingestion means intake of food by mouth. That means जब हम खाना खाते हैं, फूड को लेके अपने मुंह में डालते हैं और क्या होता है उस टाइम दो चीज़ें होती है। एक तो हमारा फूड सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि इसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। दूसरी बात, हम अपने टीथ के हेल्प से इसको मैस्टिकेट करते हैं। मैस्टिकेट करना मतलब होता है कि इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। इसमें मैंने देखा है इंजेक्शन में लिखा है इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ, फूड मॉइस्टन बाय सलाइवा एंड मैस्टिकेटेड बाय टीथ बिफोर स्वॉलोइंग। यानी कि स्वॉलोइंग से पहले क्या क्या चीज़ें होंगी? दो बातें होंगी। एक तो फूड सॉफ्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें सलाइवा मिक्स हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या होगा कि जो फूड के लार्जर पार्टिकल्स हैं उसको हम अपनी टीथ की हेल्प से स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगे बिफोर स्वॉलोइंग। सो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ। सेकेंड स्टेप होता है कि भाई अब चलो हमने अब खाना खा लिया, अब क्या होगा? हमारे स्टमक में जाएगा, माउथ में गया, स्टमक में गया, तो उसका डाइजेशन कैसे हुआ? सबसे पहले डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है वो किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल फूड पार्टिकल में। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं दैट इट इज अ प्रोसेस वेयर लार्जर फूड पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फूड पार्टिकल्स विच आर एब्जॉर्बेबल in nature. That means I have written over here that complex food particle will change into simple food particle. ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, ये हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। इन्हीं के डाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होता है एंड सलाइवरी ग्लैंड्स विल प्रोड्यूस विच एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम। pH ऑफ माउथ इज 6.8 और समटाइम्स इट इज रिटन लाइक 7. Exactly it is 6.8 and this salivary amylase will change starch into maltose. Starch into maltose. अगर क्वेश्चन आए कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। एंड in our buccal cavity 3 pair of salivary glands are there which produces salivary amylase enzyme which convert starch into maltose. ठीक है, अब माउथ में हो गया। अब ईज़ोफेगस से फूड बढ़ता है किसकी तरफ? स्टमक की तरफ। मैंने आपको कल बताया था स्टमक में एक एंजाइम होता है पेप्सिन, और नाम भी बताया था कि अगर पेप्सिन है तो P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। दैट मीन्स वो किसका डाइजेशन करेगा? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। सो इट विल चेंज प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स, प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। यहाँ पे और एक एंजाइम देख रहे हो, रेनिन। जो रेनिन एंजाइम है ये इन्फेंट्स में होता है, बेबीज में होता है, क्योंकि जो बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो क्या होते हैं? मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं टोटली। रेनिन इज ए मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है, और पेप्सिन हम सभी में होता है। ठीक है। और ये जो रेनिन एंजाइम है, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो रेनिन एंजाइम हमारी बॉडी से खत्म होने लगता है क्योंकि हम फूड पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और हमारी बॉडी में कौन सा एंजाइम आता है? पेप्सिन। दैट मीन्स द पेप्सिन एंड द रेनिन एंजाइम बोथ कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स एंड दिस प्रोसेस अकर्स इनसाइड स्टमक। ओके। आफ्टर दैट क्या होगा? फूड स्टमक से भी आगे बढ़ता है, जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था दैट लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, और बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, और गॉल ब्लैडर से निकल के वो कहाँ पे आया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। वहाँ पे क्या हुआ? बाइल किस में हेल्प करता है? कल बताया था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। किसमें? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दैट मीन्स जो बड़े बड़े फैट के पार्टिकल्स उसको इसमें किसने में ब्रेक कर दिया? छोटे छोटे पार्टिकल्स में। किसमें? छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ये प्रोसेस हमारा कहाँ पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि यहाँ से यहाँ का जितना प्रोसेस है हमारा किस में हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। इससे ऊपर वाला स्टेप जहाँ प्रोटीन पेप्टोन्स में चेंज हुआ था वो कहाँ पे हो रहा था? स्टमक में हो रहा था। और उससे ऊपर वाला कहाँ हो रहा था? माउथ में हो रहा था। सब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या हुआ? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। ठीक है। उसके बाद जब फैट
छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, जो बड़ा पार्टिकल्स था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। अब इसका भी डाइजेशन जरूरी है। सो ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट बाय लाइपेज एंजाइम। मैंने आपको कल बताया था लाइपेज लिपिड से बना है, लिपिड इज अ फैट। सो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम हमारे पास है? लाइपेज। सो जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं फैट के, ये फर्दर डाइजेस्ट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? एंजाइम लाइपेज। ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अगर क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसमें क्या क्या होता है? जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल जूस। यानी जो पेनक्रियाज हैं वो भी कुछ जूस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल मैंने कल बताया था कि उसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं, वो भी इंटेस्टाइनल जूस बनाती हैं। ठीक है। इन दोनों के सिक्रीशन से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है इट विल चेंज इनटू ग्लूकोज, द प्रोटीन विल चेंज इनटू अमीनो एसिड एंड द लिपिड्स विल चेंज इनटू फैटी एसिड. So this is the second step. That means here you can see that the larger particles, or you can say that complex food material changes into simple food material. For example, carbohydrate is complex, starch is a complex component, it changes into maltose, and ultimately in the intestine the maltose will change into glucose. Proteins has changed into peptones, and peptones will change into amino acid. Fat will change into fatty acid, or with the help of which enzyme? Lipase enzyme. फैट का ब्रेकडाउन किस में हो गया? फैटी एसिड में। किसने किया? लाइपेज एंजाइम ने किया। यानी कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इसका फूड का डाइजेशन और नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन फूड को सिर्फ स्टोर करता है और उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। सो थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। भाई अब हमने खाना खाया, फूड डाइजेस्ट भी हो गया, तो अब क्या जरूरी है? जो इसमें से यूजफुल सब्सटेंसेस है उसका एब्जॉर्प्शन हो। एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? मैंने आपको कल बताया था कि हमारी बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं। व्हाट आर विलाई? विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। सो उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो फूड डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होकर किस में चला जाएगा? जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं वहाँ पे। ठीक है। सो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल विलाई के थ्रू होते हुए कहाँ पे चला जाएगा? अल्टीमेटली ब्लड वेसल्स में। कहाँ पे चला जाएगा? ब्लड वेसल्स में। इसको एब्जॉर्ब किसने किया? विलाई ने किया। किसने एब्जॉर्ब किया? विलाई ने किया। विलाई कहाँ पे था? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे था। विलाई ने एब्जॉर्ब करके इसको किसके पास भेज दिया? इसको भेज दिया इसने ब्लड वेसल्स के पास। इसके अलावा आप एक और बड़े यहाँ देख रहे हैं लैक्टियल्स। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और ये फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। क्या होता है? फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला गया? ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स में क्यों गया? क्योंकि आपको पता है कि ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जो जिसके थ्रू कोई भी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सकता है। ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के हर पार्ट में है। यानी ब्लड में मिक्स होकर के वो जिस सेल को चाहिए वहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर ब्रेन सेल को चाहिए तो ब्रेन के पास पहुँच जाएगा, हार्ट की सेल्स को चाहिए तो वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। सो दिस स्टेप इज एब्जॉर्प्शन। द नेक्स्ट स्टेप इज एसिमिलेशन। यानी कि जो भी फूड हमने एब्जॉर्ब किया है उसको यूज करना। किस लिए? एनर्जी को लेने के लिए, नए टिश्यू को बनाने के लिए, जो ओल्डर टिश्यूज हैं उसको रिप्लेस करने के लिए। देखो क्या लिखा मैंने? एब्जॉर्ब फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी सेल वेयर इट इज यूटिलाइज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी, बिल्डिंग अप ऑफ न्यू टिश्यू एंड रिप्लेसिंग द ओल्डर वन। यानी जो कुछ भी एब्जॉर्प्शन के बाद हमें डाइजेस्टेड फूड मिला है या ब्लड वेसल्स का जो भी डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसको यूज करना। किस लिए? एनर्जी को, टू ऑब्टेन एनर्जी, टू बिल्ड अप द न्यू टिश्यू एंड टू रिप्लेस द ओल्डर वंस. So this step is assimilation. After that, the last step is digestion. As you all know, the undigested food remains stored in large intestine. जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है कुछ टाइम के लिए और उसके बाद इट विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस. लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी फूड आइटम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता एक्सेप्ट वाटर. वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ड्रग्स का भी, ड्रग्स यानी मेडिसिन का भी जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है उसका एब्जॉर्प्शन होता है. इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन डू नॉट टेक पार्ट इन डाइजेशन. कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है.
So this is all about the mechanism of digestion of food, and in this particular portion we have studied the 5 steps: the ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. With this, your life process part 1, that is the nutrition chapter, is over. Here I have given you 4 questions. Question number 1, ये आपको क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखना है. पहले आप ये देख करके अपनी कॉपी में इसका नोट्स बना लोगे. जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है इसी से बना लीजिए, ठीक है. जिसको जैसे मैंने बनाया है फ्लो चार्ट फॉर्म में, उसको वैसे ही बनाना है. ये देखिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना है, इसको आप वैसे ही बना लीजिए. उसके बाद ये करने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए, इन क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में करना है. मैं डिस्कस भी कर देती हूँ. हाउ डू स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब फूड. स्मॉल इंटेस्टाइन फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए उसके पास कुछ स्पेशल डिजाइंस हैं, ऑफकोर्स हैं, आपने पढ़ा है. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे कि हमने क्या कहा था, विलाई कहा था, ठीक है. ये आप लिख लेंगे. फिर पूछा फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ. कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में जब इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है. प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है तो क्या मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है. फैट का डाइजेशन हो जाता है तो क्या मिलता है, लास्ट में फैटी एसिड मिलता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो चारों क्वेश्चन है वो सीबीएसई में आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उसका क्वेश्चन है ये. Third question is write down the function of HCl. You all know, yesterday I have discussed it. Question 4, how is required pH maintained in the stomach and small intestine. आपको पता है कि स्टमक का एक पर्टिकुलर pH होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी एक पर्टिकुलर pH होता है जिसके ऊपर सारे एंजाइम्स काम करते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि जो pH चाहिए हमें, जो मीडियम चाहिए, उसका pH कैसे मेंटेन होता है. तो स्टमक में आपको पता है कौन सा एसिड है, HCl. HCl को pH को मेंटेन करता है. और स्मॉल इंटेस्टाइन में pH कैसा है, देखो जो स्टमक का जो pH है वो एसिडिक है. कैसा है, एसिडिक. लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो pH है ना वो बेसिक है. क्या है, बेसिक. इसको कौन मेंटेन करता है, इसको मेंटेन करता है बाइल, जो गॉल ब्लैडर से आया था, लीवर ने जिसको बनाया था. सो ये जो बाइल होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के pH को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है. विद दिस योर चैप्टर इज ओवर, nutrition chapter is over. Now what you have to do, first of all complete these notes, then write down these questions. Along with this you start writing the question answers of your exercise related to nutrition part. जो भी न्यूट्रिशन पार्ट से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको आप कर डालिए. एक फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी उस टाइम हम रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.